मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं, मेरा वीडियो आपको जैसा लगता है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपके सुझाव मेरे ज्ञानवर्धक में सहायक होंगे और मैं अपनी त्रुटियों को दूर करके आपका मार्गदर्शन करने की भरपूर कोशिश करूंगा। क्योंकि आपको पता है मैं तो आपके द्वारा दी हुई प्रॉब्लमों के वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं हर वीडियो में बताता हूं भाई एक दो प्रॉब्लम जो आप समझ में आ रहे हो, जो फेस कर रहे हो, वो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, उसका वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करूंगा। और शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार मैं आपका बिल्कुल मार्गदर्शन करूंगा। आप कहीं से भी किसी से भी मेरा वीडियो दिखा करके उसकी पुष्टि कर सकते हैं। और आपको त्रुटि मिलती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए, गुरुजी आपने ऐसा कहा। आप लिखो तो सही। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं इस YouTube पर ऐसे वीडियो बनाऊं जो कि आपको सहायक हो। क्योंकि लोग तो बहुत आते हैं लेकिन मिलते कहां हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया, लक्ष्मी आ गई, उसके आ गई, बाकी भी तो ग्रह है उसको रोकने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए जिसको जो प्रॉब्लम है। पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं हो सकता, एक दो पॉइंट्स। पूरी कुंडली के लिए मैं पत्रिकाएं लिखता हूं, आप पत्रिका लिखवाइए और निश्चिंत हो जाइए। तो आज के वीडियो में हमारे पास एक पुरुष जातक ने बताया कि गुरुजी मुझे आपके वीडियो देखे तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं आपसे बातचीत करूं। मैंने बहुत उपाय कर लिए लेकिन मेरा कोई समाधान नहीं मिला। तो हमने उससे बातचीत किया, भाई क्या क्या उपाय के लिए? बोला इतने जप कर लिए, इतना दान कर लिया, उसने कर लिया। दर्शकों जो करना चाहिए वो नहीं किया। मैं हमेशा ये बताता हूं कि मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, जो इस धरती पर प्राणी आया है वो पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेकर के आया है। वो बिल्कुल नहीं बच सकता। और देखिए कुछ कर्म ऐसे होते हैं हमारे को शास्त्रों में मार्गदर्शन दिया है, उसके अनुकूल में उपाय करके उससे राहत ली जा सकती है और बिल्कुल मिलती है। अब आपका उपाय और आपका कर्म दोनों की एवरेज में देखा जाए तो वहां पर तोलना तो भगवान हरिश्री ने है, तो अवश्य दूर होगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और आप आइए, मैं आज इस वीडियो में आपका मार्गदर्शन करता हूं। उनका कहना है कि हमेशा ही मैं कर्ज के नीचे दब गया और मेरा जो है व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा और आमदनी ठीक नहीं हो रही, खर्च अधिक हो रहा। बात वही आई घूम फिर करके कि आमदनी कम, खर्चा ज्यादा, व्यवसाय कमजोर, आर्थिक स्थिति कम। यही बात रही। विचार करते हैं क्या है? आर्थिक स्थिति कमजोर, व्यवसाय कमजोर, खर्चा अधिक, प्रबल पितृदोष। दर्शकों जातक का जन्म 10 जून 1971 कृष्ण पक्ष 2 मूल चरण 4 गुरुवार को हुआ। उसको यह भी नहीं पता कि मूल चरण भी होता है, गणमूल नक्षत्र भी होता है। तो आज के जमाने में आजकल तो ऐप्स ऐसे आ गए कि घर घर में ज्योतिष का ज्ञान पहुंच गया। जरूरत है आपको लेने की। जन्म के समय पर सिंह राशि उदय हुई, 20 डिग्री लेकर के 20 मिनट अंश है। चतुर्थ भाव में गुरु 5 डिग्री 53 मिनट लेकर के वृश्चिक राशि में है। नवम भाव में धनु राशि में चंद्रमा 10 डिग्री 29 मिनट लेकर के विराजमान है। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है। छठे भाव में मंगल उच्च राशि में है और राहु 7 में है। दोनों की बराबर डिग्री है, एक की 22 एक 25 है, कुछ फर्क नहीं है, 2-3 डिग्री का है। प्रबल अंगारक योग बन रहा है। दसम भाव में शुक्र 4 डिग्री, शनि 5 डिग्री, बुध 12 डिग्री लेकर के अस्त है, सूर्य 25 लेकर के विराजमान है। केतु द्वादश भाव में। दर्शकों ये कुंडली के 12 खाने हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूं ये लगन और लगनेश जातक का खुद का प्रतिनिधि है। ये वित्त भाव वाणी और कुटुंब का और धन का भाव है। आपका एसबीआई बैंक है। पराक्रम का भाव है, भाई बहन का भाव है। चतुर्थ भाव घर मकान का, सुख का, माता का भाव है। पंचम भाव शिक्षा संतान, छठा रोग शत्रु ऋण का भाव भी है, छठा भाव। सप्तम भाव रोजगार और जीवन साथी का है। अष्टम भाव मृत्यु और कष्टों का है।
नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। दसम भाव व्यवसाय में सम्मान, पिता का सुख, सम्मान प्राप्ति के लिए दसम भाव शीर्ष भाव। एकादश भाव आमदनी और द्वादश भाव खर्चा और सेवा सुख का भाव है। दर्शकों, द्वितीय भाव और द्वादश भाव हमारी बाएं और दाहिनी आंख मानी जाती है, और ये लगन हमारा पूरा शरीर माना जाता है, और सारे ही हमारे जो शरीर के अंग हैं सभी इनों में विभाजित है, राशियों में, नक्षत्रों में विभाजित है। लगन और लग्नेश की स्थिति देखना आवश्यक है। जहां पर आपकी कोई भी राशि है, सबसे पहले आप अपनी कुंडली देखिए, यहां पर कौन सी राशि, इसको स्वामी कौन है और उसकी स्वामी की स्थिति क्या है। उसका स्वामी अगर छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में प्रबल पितृदोष है, उसके स्वामी के ऊपर पाप प्रभाव है, पितृदोष है, उसके स्वामी पर पिताजक प्रभाव पितृदोष है, पहले उसकी स्थिति देखिए कहां पर है। छठे भाव में मंगल राहु का अंगारक योग है, छठे भाव में मंगल राहु का अंगारक है। इन्हीं से संबंधित में विचार करेंगे कि उसकी आर्थिक और कर्ज इसी 2 पॉइंटों में आ जाएगा। दर्शकों, सिंह लगन के जातक का शरीर पुष्ट होता है, बलिष्ठ होता है। इनके स्वामी सूर्यदेव हैं, जैसा कि पता है कि सूर्य राजा है। ऐसे जातक जीवन की हर परिस्थिति में ढल सकते हैं और अनुकूल उसको अपने बना लेते हैं। इनमें शासन करने की प्रबल योग्यता होती है, बशर्ते कि ग्रह योग होना चाहिए, तभी तो करेगा। लग्नेश थोड़ा सा स्वभाव उग्र हो सकता है, क्यों? सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। लग्नेश दसम भाव में है। आपका भी ये लगन भाव का स्वामी या दसम भाव में हो, चाहे आपका लगन कोई भी हो, तो ऐसा जातक अगर वो लग्नेश शुभ स्थिति में है, तब ये जरूरी बात है, शुभ स्थिति में ऐसा जातक माता पिता का भक्त होगा, गुरु का, देवताओं का अति श्रद्धा रखेगा, सुशील होगा, समझदार होगा, अच्छे बुरे का विचार करने वाला होगा और आनंद में जीवन व्यतीत करेगा। तो जहां पर सूर्य है दसम भाव में है। अभी हम यहीं तक बात चलते हैं, आगे बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है और पंचम भाव में है। द्वादश भाव जैसे हमने बताया पृथक कारक है, अशुग्रह त्रिक, सामान्य बुद्धि क्षमता, जातक की बुद्धि भी सामान्य होगी, शिक्षा भी सामान्य होगी, लेकिन इसकी संतान अधिक पढ़ी लिखी होगी, संतान इसकी अधिक पढ़ी लिखी होगी, चतुर्थ भी होगी, और ऐसे जातक का जन्म सार से दूर कहीं कारोबार चलता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल सिंह लगन के लिए दर्शकों प्रबल कारक है, त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का स्वामी है, और मंगल उच्च राशि में छठे भाव में आ गया। यहां पर ये परेशानी वाली बात आ गई, क्योंकि राहु के साथ आ गया। अब यहां पर मंगल और राहु दोनों एक बन गए, दोनों एक बन गए। जैसे हम आमतौर पर घर में बोलते हैं शहद को घी को मिला दिया तो एकदम जहर बन गया, ये बन गए। मंगल भी उग्र ग्रह है और राहु भी उग्र ग्रह है। मंगल सेनापति है और भाग्य का स्वामी है। यहां पर मंगल चतुर्थ भाव को, भाग्य भाव को देख रहा है, हानि करेगा, क्योंकि उसमें राहु के भी गुण मिले हुए, मजबूत है अपनी बात के लिए, तो राहु उसको पकड़ के खींचेगा, तो त्रुटिपूर्ण प्रभाव ही देगा। यहां पर मंगल सप्तम दृष्टि से नीच दृष्टि को देख रहा है, तो यहां पर भी खर्चा अधिक करेगा। मंगल यहां पर भी खर्चा अधिक करेगा। अष्टम दृष्टि से लगन को देख रहा है, राहु का भी प्रभाव साथ में है, तो त्रुटिपूर्ण उसको स्वाभिमान और उठाने की कोशिश करेगा। मंगल यहां मजबूर है, मंगल को राहु से बचाना पड़ेगा, और राहु कौन है? पितामह है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध का भी इस कुंडली में बड़ा रोल है, हर एक ग्रह का रोल है। बुध आमदनी के भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव धन का स्वामी है। जब आमदनी के भाव का स्वामी और धन के भाव का स्वामी अस्त हो गया, तो आमदनी में भी कमी आ गई और धन में भी कमी आ गई, कमी का कारण बन गया धन में भी। और बुध के ऊपर जब अस्त हो गया, उसके बाद बताएंगे आगे चल करके क्या क्या ग्रह का प्रभाव है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु
पंचम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है और केंद्र में है। अपने पंचम भाव से द्वादश में चला गया, त्रिकोण केंद्र में हो गया, राजयोग माना जाता है। लेकिन यह शिक्षा संतान में अच्छा सुख देगा, परंतु माता और मातृभूमि में थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। और शत्रु राशि से दसम भाव को देख रहा है, पिता के साथ मधुरता की कमी होगी। पंचम दृष्टि से गुरु अष्टम भाव को देख रहा है, आयु लंबी होगी। नवम दृष्टि से गुरु उच्च दृष्टि से देख रहा है, खर्चा अधिक करेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दोस्तों, शुक्र पराक्रम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, शुक्र दसम भाव में ही है। व्यवसाय में सफलता का योग बनता है, लाभ मिलेगा, सुख से लाभ मिलेगा, सफलता का योग बनेगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि छठे और सप्तम भाव का स्वामी है, दसम भाव में है, और काल पुरुष कुंडली में दसम भाव का ही स्वामी होता है, तो दसम भाव में शनि की भी अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो शनि और ये शुक्र दोनों उस कुछ को दे रहे हैं, बाकी सब बेकार हो गए, हम बाद में बात करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि यहां से आई, ये भी खर्चा अधिक करेगा। सप्तम दृष्टि शनि की चतुर्थ भाव पर जाती है, सामने गुरु है तो कोई फायदा नहीं है। और दसम दृष्टि अपनी राशि को देख रहा है, यहां पर पत्नी के सुख में भी अच्छा होगा और व्यवसाय में भी अच्छा होगा, क्योंकि सप्तम भाव भी अच्छा चाहिए व्यवसाय के लिए। दसम से दसम भाव सिद्धांत में कभी भी जब हम व्यवसाय की बात करते हैं तो हम सप्तम भाव और दसम भाव को लेकर के बात करना चाहिए, तभी जाकर के परिपूर्ण होता है। बात करें राहु की। राहु तो छठे भाव में, शत्रु पर सफलता, लेकिन रोगी बनाएगा, व्यवसाय में कष्ट होगा। पंचम दृष्टि से यहां पर राहु देख रहा है और इन सबको पीड़ित कर रहा है। राहु लगभग पीड़ित कर रहा है। राहु के साथ मंगल का भी गर्मी का प्रभाव आ रहा है, राहु का अकेला का प्रभाव नहीं है, जबकि मंगल सूर्य को पीड़ित कर रहा है, बुध को पीड़ित कर रहा है। अब बुध के ऊपर सूर्य का भी प्रभाव हो गया, राहु का भी प्रभाव हो गया, और मंगल तो बुध का शत्रु है, लेकिन यहां पर मंगल भाग्यशी है, लेकिन भाग्यश मिट्टी में मिल गया राहु के साथ में, बचाव नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर धज्जियां उड़ गई। तो यहां पर सिर्फ बचा शनि और शुक्र, जो कि इनकी चपेट से सूर्य से दूर है। शनि 20 डिग्री पर, शुक्र भी दूर है। यही जो कुछ है फायदा दे रहे हैं, और दूसरा कोई ग्रह का फायदा नहीं हो रहा। लग्नेश पिट गया, राहु से पिट गया। राहु कौन है? पिता में है। 100%, 101% मैं कह सकता हूं अपने अनुभव पर कि इनका कोई पूर्वज अतृप्त आत्मा में है, पिट गया। व्यवसाय कमजोर हो गया। दोनों स्थान धन के स्थान है, एक आमदनी का, एक धन का स्थान है। बुध अस्त हो गया। राहु की नवम दृष्टि कन्या राशि पर है। कन्या राशि के लिए राहु अच्छा माना जाता है धन कुटुंब के लिए, लेकिन मंगल के साथ प्रभाव लेके जाएगा तो यहां पर भी कोष खाली हो गया, यहां पर भी अशुभता का प्रतीक रहेगा, धन में कुछ नहीं बचेगा। जातक का छठा भाव कर्ज का भी भाव है, और मंगल कर्ज का कारक ग्रह। मंगल का यहां होना कि किसी भी स्थिति में होने दो, मंगल कर्ज का कारक बन जाता है, कर्ज का योग बन जाता है। मंगल यहां पर कर्ज का योग बन जाता है। लग्नेश पीड़ित, धनेश आयस अस्त। धनेश आयस का मतलब क्या है? धन भाव का स्वामी, आमदनी के भाव का स्वामी अस्त हो गया। छठे भाव में मंगल राहु का अंगारक योग आ गया, कर्ज का योग है। आमदनी कम, खर्चा ज्यादा, कर्ज लेना पड़ा, और व्यवसाय टूटा फूटा हो गया, तो दिक्कत आ गई। आर्थिक स्थिति कमजोर, व्यवसाय कमजोर, कर्जाधिक प्रकल्पित दोष। अभी दर्शकों उपाय सुनिए। इसका उपाय 110% होगा। इस जातक ने जो भी किया, मैं नहीं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, कुछ दान किया या जप किया या जो भी कुछ किया, वॉटएवर जो भी किया, इस जातक सबसे पहले पितृदोष निवारण करे। पितृदोष निवारण करके मंगल राहु के अंगारक की शांति करे, और गले में भागवती लॉकेट सूर्य का, गुरु का और मंगल का गले में धारण करे।
इस जातक की स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी, साल डेढ़ साल के अंदर ही, और ये खुश हो जाएगा और गुरु जी को भी याद करेगा। दर्शकों, ये मेरे उपाय आजमाए हुए हैं। ये 110, कोई तो 100% बोलता है, मेरे आजमाए हुए हैं। आप भी करके तो देख लो, जब उनको फायदा हुआ तो आपको भी अवश्य होगा। मेरा ये अंदरूनी विश्वास कहता है। मैंने फीडबैक बहुत ली हुई है ऐसे पहना पहना करके, और कारगर होते हैं। लेकिन आपको पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। उसने सब कुछ कर लिया, दान कर दिया, जप कर दिए, लेकिन पितृदोष निवारण नहीं किया। यहां पर पितृदोष बन जाता है। लग्नेश पर राहु का प्रभाव, नारायण बलि श्राद्ध करे, और मैं कहता हूं श्रद्धा से श्राद्ध करे। देखो, श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है। अगर आप श्रद्धा से नहीं करोगे तो कुछ भी कोई फायदा नहीं है। जहां श्राद्ध है, जहां श्रद्धा है तो वहीं श्राद्ध है। तो श्राद्ध करे, पितृदोष निवारण करे, सूर्य का रत्न धारण करे, मंगल का रत्न धारण करे, गुरु का रत्न धारण करे, और थोड़े से दिन में देखो उसकी स्थिति हो जाएगी। मंगल यहां आ जाएगा। थोड़े से मंगल देवता का जो अनुकूल उपाय वो कर ले। सूर्य को जल देना ना भूले। दर्शकों, किसी का भी सूर्य चाहे कैसा भी है, चाहे नीच का है या उच्च का है, सूर्य पिता का कारक है। सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य प्रशासन का कारक है। सूर्य सरकार है। सूर्य आरोग्यता का कारक है। जो दासक सूर्य सुबह उदय होते हुए सूर्य को विधिवत अर्घ देता है, उसकी आधी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती चली जाती हैं। जरूरत है आप में उसमें श्रद्धा होने की। ये हमने बहुत देखा हुआ है। निवारण तो करना पड़ेगा, आपको प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। बिना प्रायश्चित से आपका कोई रतन भी काम नहीं करेगा पूर्ण रूप से। ना कोई उपाय करेगा, ना आपका दान करेगा, ना जप करेगा। जब तक कि ये दोष आए तो आए क्यों, जब तक कि आपके उस पितामह की मुक्ति नहीं हो जाएगी, जो अतिरिक्त आदमी में, आपका कोई भी काम नहीं होगा। आप कितना भी दान दे दो, कितना भी जप कर लो, ये मेरा अनुभव है। दर्शकों, मैंने आज 71, 29 और 23, अब लगा लीजिए हिसाब, 52। बेचारा बोलता है कि मैंने तो ऐसा मेरे को कभी किसी ने नहीं बताया। कोई बात नहीं, नहीं बताया। जब समय आता है, जब सारे रास्ते आ गए, हमने तो बता दिया, अब तो कर लो। दर्शकों, फिर कहूंगा, अगर आपको कोई ऐसी समस्या आ रही है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपका मैं बिल्कुल आपका वीडियो बना आपका मार्गदर्शन करूंगा, जैसे इसका कर रहा हूं। दर्शकों, विष्णु ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदेहर। जहां पर कालसर्प दोष, पितृदोष की पूजाएं की जाती हैं। ये पूजाएं कहीं भी होती हैं, उज्जैन में होती है, हरिद्वार में होती है, हर जगह होती है। आप कहीं भी करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हर इलाकों में होती है, लेकिन कराना चाहिए। जो दोष है तो करा सकता है। विष्णु ज्योतिष हास्य पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। निचोड़ दिया। विष्णु ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुलमिलान बिना किसी शुल्क के व्हाट्सएप करके लिख करके पूरा पेज आपके राह आसान के लिए भेजता है। जरूरत है आपको फायदा उठाने के लिए उठा सकता है। दर्शकों, विष्णु ज्योतिष आपके जो एक दैनिक जीवन में आपके समस्याएं आ रही हैं, जैसे इस भाई साहब की समस्या आई या बच्चों की समस्या आई, एक दो समस्या आप लिखिए कमेंट में, उसका भी आपका मार्गदर्शन करता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, फिर दर्शकों मेरा भी थोड़ा सा हक बन जाता है, अब भाई आप मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो, मेरे चैनल की ग्रोथ हो। दर्शकों, मैं अंत में यही कहूंगा, जिसको अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।